हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं समास। समास, समास की परिभाषा, समास के भेद, समास के उदाहरण, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा का पूरा समास सिर्फ एक ही वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो समास, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा। तो समास किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे जैसे चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। चौराहा अर्थात चार राहों का समूह। आगे समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है तत्पुरुष समास। दूसरा भेद होता है अव्ययीभाव समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास और पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। तो पहला जो हमारा समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जैसे धर्म ग्रंथ अर्थात धर्म का ग्रंथ, इसमें उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। राजकुमार अर्थात राजा का कुमार। तुलसीदास कृत अर्थात तुलसीदास द्वारा कृत। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। और दूसरा हमारा समास है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और अव्ययीभाव समास की विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है कि अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, बड़ा आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं। तो जिसमें पहले शुरुआत में ये शब्द आए तो हमें समझ जाना है कि वो समास अव्ययीभाव समास है। ये अव्ययीभाव समास की पहचान होती है कि अनु, बड़ा आ, प्रति, यथा, भर आदि शब्द सबसे आगे जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है आजन्म। तो इसमें बड़ा आ आगे जुड़ा हुआ है अर्थात जन्म से लेकर। दूसरा उदाहरण है यथामति। तो इसमें यथा आगे जुड़ा हुआ है अर्थात मति के अनुसार। तीसरा है प्रतिदिन, प्रति जुड़ा हुआ है अर्थात दिन दिन। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार यथा जुड़ा हुआ है। और अगला है यथा समय अर्थात समय के अनुसार, इसमें भी यथा जुड़ा हुआ है। तो जिनमें ये शब्द आगे जुड़े हों तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। चलते हैं हमारे अगले समास की ओर। अगला हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। अर्थात एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, कर्मधारय समास का विग्रह करने पर अर्थात उसे दो भागों में बांटने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आते हैं। या तो दोनों पदों के बीच में आएगा है जो या आएगा के समान। तो ये इसकी पहचान होती है। तो उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे महादेव, तो महान है जो देव, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो महादेव का हो जाएगा महान है जो देव। तो बीच में क्या आया है जो। तो क्या क्या आएगा, है जो या के समान। दूसरा है दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, इसमें भी जो है जो आया है। और आगे है कर कमल अर्थात कमल के समान कर, इसमें आया है के समान। नरसिंह, नर रूपी नर। तो ये शब्द जिसमें आए या तो आए है जो या के समान। जैसे देखें नवयुवक, नव है जो युवक, इसमें आया है जो। अगला है कमल नयन, कमल के समान नयन। तो है जो और के समान शब्द आ जाए तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पर कर्मधारय समास है। चलते हैं हमारे अगले चौथे समास की ओर। चौथा समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं,
वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसकी सीधी सीधी पहचान है कि प्रथम जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण की बात करें दोपहर, तो दोपहर अर्थात दो पहरों का समाहार, तो संख्यावाचक शब्द क्या आ गया यहाँ पर? दो। दूसरा एग्जाम्पल करें शताब्दी, तो शताब्दी का अर्थ होता है 100 शब्दों का समूह, तो संख्यावाची शब्द आ गया 100। पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्रों का समूह, तो इसमें 5 आ गया जो कि संख्यावाची शब्द है। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह। तो अगर संख्यावाची शब्द आ जाए तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पर द्विगु समास होगा। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी पहचान होती है कि या तो समास में, इसके उदाहरण में दो पदों के बीच में और आएगा या अथवा आएगा या आएगा एवं, और अथवा या एवं आएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं जल अन्न, तो जल और अन्न और आ गया बीच में। दूसरा एग्जाम्पल है अपना पराया, अर्थात अपना और पराया, और आ गया राजा रंक, राजा और रंक, देश विदेश, देश और विदेश, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, माता पिता, माता और पिता। तो और अथवा या एवं शब्द इनके विग्रह करने पर आ जाएं तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अगला समास है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, अर्थात इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा संकेत करते हैं। गजानन, गज से आनन वाला, तो पहला पद है गज और दूसरा है आनन, और गजानन किसको कहते हैं? गणेश को। तो तीसरा पद क्या बन गया? नया पद गणेश। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, तो त्रिलोचन 3 आँखों वाले, त्रिलोचन किसको कहते हैं? भगवान शंकर को। तो ये हो गया कि किसी तीसरे पद की ओर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 10 हैं दशानन, अर्थात 10 हैं जिसके आनन, अर्थात रावण, तो तीसरा पद हो गया रावण। चतुर्भुज, 4 हैं जिसकी भुजाएं, अर्थात विष्णु, तो दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण, तो दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ये थे हमारे समास। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।